नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम बनने के बाद यह पहली बार जनरल बॉडी मीटिंग हुई। बीदर के हमलापुर में मंत्री रहीम खान द्वारा इफ्तार पार्टी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पंचायत और नगर निगम चुनाव जून तक होंगे। एचडीके के मुताबिक मुख्यमंत्री पर कुर्सी के लिए जाति का आरोप गंभीर। असंबंध लागू करने को लेकर लखनऊ में सी समुदाय के सिद्धांत का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बरादरी मस्जिद में नमाज को लेकर छात्रों का बवाल, भारी फोर्स तैनात। रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले हमले में 50 मिसाइल और 297 ड्रोन दागे, तनाव बढ़ गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर निगम के बनने के बाद यह पहली बार जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई। आज शहर के जिला पंचायत कार्यालय के हॉल में नगर निगम की पहली आम बैठक नगर निगम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक का सभी काउंसलर्स को पिछले एक साल से इंतजार था, क्योंकि पिछले एक साल से कोई बैठक न होने से वार्ड के काम लंबित पड़े हुए थे। काउंसलर्स ने इस बैठक में अपने मुद्दों पर चर्चा किया और सभी काउंसलर्स ने अपने वार्डों की समस्या आदि के बारे में अध्यक्ष और नगर निगम आयुक्त मुकुल जैन को अवगत करवाया। कैमरामैन महेश का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर के हमिलापुर के शादी महल में एक खास इफ्तार पार्टी का आयोजन मंत्री रहीम खान द्वारा किया गया। मंत्री ने कहा कि इफ्तार कराने का मौका मिलना एक बहुत ही सम्मान की बात है। रमजान सोचने, शुक्रगुजार होने और भाईचारे और मेलजोल के हमारे रिश्ते को मजबूत करने का महीना है। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रोजा खोलने और इन दुआओं में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारी जिंदगी को शांति और खुशहाली से भर दे। इस अवसर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एमडी गौस, अजीज खान, यूसुफ पहलवान और दूसरे लोग मौजूद रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। पहले यहाँ हमिलापुर में आज रोजेदार पूरे भाई बहनों की इफ्तियार की दावत थी। हमिलापुर में बहुत दिनों से मेरे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे इफ्तियार पार्टी हो, तो आज मेरे तरफ से अल्लाह कबूल किया है और यहाँ के पूरे रोजेदार भाई भी कबूल किए हैं। एक इफ्तियार की जो आज हमिलापुर में पार्टी है, मैं पूरे हमिलापुर के और पूरे बीदर के पूरे भाई बहनों की बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और इस प्रोग्राम में हमारे म्यूनसिपालिटी के अध्यक्ष मोहम्मद गौस आके हैं, काउंसलर्स आके हैं, यूसुफ पहलवान है, इस तरह से यहाँ के दाऊद भाई और सभी मेंबर्स हमिलापुर के सभी लोग हैं। सभी मिलजुल के ये आज इफ्तियार की पार्टी रोजेदारों को जो भी दी जा रही है, तो सभी लोग इन्वॉल्व होकर हमिलापुर के पूरे दोस्त मिलकर कर रहे हैं। शुक्रिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स
9945283920, 8050172745. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि जिला और तालुका पंचायत चुनाव इस साल जून तक कराए जाएंगे। गोकर्णा को टीएमसी का गढ़ बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जून तक मतदान हो जाएगा। सरकार को 2023 में सत्ता में आने के बाद से स्थानीय निकाय चुनाव न कराने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव लंबे समय से लंबित है, जबकि 195 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल बिना चुनाव के समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर 5,952 ग्राम पंचायतें, 249 तालुका पंचायत, 31 जिला पंचायत और 5 नगर निगमों में अब चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक कुर्सी के लिए जाति का मुद्दा उठाने का आरोप उन्होंने पूरी गंभीरता से लगाया था। मजाक में नहीं, जेडीएस नेतृत्व को निशाना बनाते हुए सिद्धरामैया ने मीडिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारस्वामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, जब मैंने कहा कि सिद्धरामैया ने एक कुर्सी के लिए जाति को घसीटा है तो मैंने यह मजाक में नहीं कहा, मैंने यह गंभीरता से कहा था। अपने बयान में सिद्धरामैया ने आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी और उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा परिवारवादी थे और भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य में जनता दल सेक्युलर के शीर्ष नेता गौड़ा परिवार के सदस्य ही होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने लिखा, सिद्धरामैया में घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। सिद्धरामैया द्वारा अपने पिता के विरुद्ध की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि आप सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं बल्कि उसके संहारक हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि आप देवेगौड़ा पर उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने आपको राजनीतिक शक्ति और जीवन दिया। आज आपके पास जो सत्ता और जो सामाजिक न्याय के योद्धा का जो वेश धारण किया है वह सब देवेगौड़ा की देन है। आप भी उन्हीं के सामाजिक न्याय के फल और लाभार्थी हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि देवेगौड़ा केवल जाति या पारिवारिक विचारों से प्रेरित होते तो सिद्धरामैया राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते। ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने गदग जिले के शिरहट्टी से भाजपा विधायक चंद्रू लमानी और उनके 2 निजी सहायकों मंजुनाथ वाल्मीकि और गुरु लमानी से शनिवार दोपहर 2 बजे से रविवार सुबह 1 बजे तक 11 घंटे तक पूछताछ की। रात करीब 2 बजे तीनों को चिकित्सा परीक्षण के लिए गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरे होने के बाद आरोपियों को बेंगलुरु ले जाया गया। इसी बीच विधायक के समर्थक अस्पताल के सामने जमा हो गए और पुलिस तथा लोकायुक्त अधिकारियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। बेंगलुरु में रविवार को आरोपियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को विधायक के स्वामित्व वाले लक्ष्मेश्वर के बालाजी अस्पताल से लमानी और उनके सहायकों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले चिंचली गांव के ठेकेदार विजय पुजार ने विधायक से मुलाकात की। शिरहट्टी तालुके के देवीहाल गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से एक रिटर्निंग वॉल के निर्माण की परियोजना का प्रस्ताव रखा। विधायक ने कथित तौर पर 11 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया और जिन्होंने जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने विधायक आवास पर, कार्यालय और बालाजी अस्पताल पर भी छापा मारा। इस अभियान का नेतृत्व लोकायुक्त एसपी सिद्धलिंगप्पा ने किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सी क्वेश्चन के सैकड़ों कार्यकर्ता इस चुभन भर है। जहां चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो रेस्टोरेंट है, उन्होंने विधानसभा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने अंतिम निर्णय की मांग को लेकर अंतिम निर्णय की मांग की और सरकार से अंतिम निर्णय लेने की मांग की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का क्रम बनाया गया।
रमजान का पाक महीना यानी पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा, सहरी और इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन रमजान के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बारादरी मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर बनी लाल बारादरी मस्जिद की सीलिंग के विरोध में छात्रों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की है कि मस्जिद को खोला जाए। छात्रों के मुताबिक यहाँ छात्र नमाज पढ़ने आते थे, ऐसे में या तो मस्जिद की सीलिंग को हटाया जाए या फिर उनके लिए रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए कोई इंतजाम किया जाए। भाजपा महिला मोर्चा ने 23 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के विरोध में चांदपोल हनुमान मंदिर से राज्य कांग्रेस कार्यालय तक प्रदर्शन किया। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने 23 फरवरी को बताया कि आबिद अली समेत 2 लोगों को 54,000 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। टीसी सदाना के आदेश पर ब्रिटेन के बर्मिंघम भेजे जा रहे ड्रग्स के 32 कार्टन भी बरामद किए गए हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सेंट्रल रेंज की एक टीम लंबे समय से एक मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में आबिद अली समेत 2 लोगों को 54,000 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। जावेद खान और सुनील नाम के व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं। पता चला है कि ड्रग्स मुंद्रा बंदरगाह के रास्ते ब्रिटेन भेजे जा रहे थे। बरामद किए गए ड्रग्स के 32 कार्टन ब्रिटेन के बर्मिंघम भेजे जा रहे थे, जिनका आदेश टीसी सदाना ने दिया था। चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने के बाद तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि इसमें 2 बातें हैं। पहली है निरंतर अद्यतन, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी है अपील का प्रावधान। यदि कोई मतदाता सूची के संबंध में मतदाता सूची अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो वह मतदाता सूची अधिकारी डीईओ से अपील कर सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। 22 फरवरी 2026 को रूस ने यूक्रेन पर 50 मिसाइलें और 297 ड्रोन दागे। यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से अधिकांश को नाकाम कर दिया, लेकिन कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई है, 5 घायल हो गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बचाव प्रयासों के बारे में बताया। जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए डोनबास शांति वार्ता के ठप होने के बीच कूटनीति के बजाय हमलों पर रूस के बढ़ते ध्यान पर उजागर किया। मुंबई में इस समय सिनेमा हॉल में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की 2 दीवाने शहर में फिल्म लगी है। इसी फिल्म की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस प्रतिभा रांता पहुंची। इस दौरान वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई। उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम बनने के बाद यह पहली बार जनरल बॉडी मीटिंग हुई। बीदर के हमलापुर में मंत्री रहीम खान द्वारा इफ्तार पार्टी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पंचायत और नगर निगम चुनाव जून तक होंगे। एचडीके के मुताबिक मुख्यमंत्री पर कुर्सी के लिए जाति का आरोप गंभीर। असंबंध लागू करने को लेकर लखनऊ में सी समुदाय के सिद्धांत का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बरादरी मस्जिद में नमाज को लेकर छात्रों का बवाल, भारी फोर्स तैनात। रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले हमले में 50 मिसाइलें और 297 ड्रोन दागे, तनाव बढ़ गया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।